नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, आप सभी के मन में कभी न कभी यह बात ज़रूर उठती होगी कि क्या भारत कभी अखंड भारत बन पाएगा? और बन पाएगा तो उस अखंड भारत के बनने का माध्यम क्या होगा? तरीका क्या होगा? किस प्रकार से होगा? क्या हमें अपनी सेनाओं के बल का, हथियारों का, गोले का, बारूद का, युद्ध का, लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके, शक्ति प्रदर्शन करके या शक्ति के माध्यम से हम आक्रमण करके, चढ़ाई करके अखंड भारत बनाएँगे या कोई और तरीका होगा? आपके मन में यह सवाल हमेशा कभी न कभी उठे होंगे, उठते रहते होंगे और अभी आने वाले समय में भी उठते रहेंगे। तो मैं आज आपको बिल्कुल सच्चाई बता दे रहा हूँ, आप विश्वास करें या ना करें, तो अखंड भारत बनेगा, लेकिन वो युद्ध के माध्यम से नहीं, वो तरीका युद्ध का नहीं होगा। अखंड भारत बनने का जो तरीका होगा, वो यह होगा कि अखंड भारत की जहाँ-जहाँ तक सीमा हैं, उनमें प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, मानव जीवन तहस-नहस हो जाएगा और उनको बचाने में जो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाएँगे, वो भारत के ही लोग होंगे। भारत के लोग जितने भी हमारी सीमाएँ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, अखंड भारत का जो क्षेत्र है, जहाँ तक भी, वो भारत के लोग ही होंगे जो सबको बचाने का प्रयास करेंगे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से। जो विनाश होगा, उस विनाश से बचाने का, घायलों को उपचार देने का या उन आपदाओं में फँसे हुए जिनकी प्राण दाँव पर लगे होंगे, उनके प्राणों को बचाने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाएँगे और महत्वपूर्ण रोल निभाएँगे, वो भारत के ही लोग होंगे। और ये आपदाएँ इतनी भयानक होगी कि इन आपदाओं में सिर्फ़ वही लोग बचेंगे जो शाकाहारी होंगे, जो सच्चे होंगे, जो सच्चे मन से प्रभु के भक्त होंगे। और ऐसा नहीं है मैंने कह दिया मैं प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे अपने मानने से नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अंदर मन की बात और दूसरों के प्रति तुम्हारी भावनाएँ क्या हैं, उस हिसाब से सच्चे भक्तों की पहचान होगी। मैं कहता रहूँ दिन-रात कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, सच्चा भक्त हूँ, ये वो, ऐसे नहीं। कर्मों के माध्यम से अगर कर्म खराब रहे भी हैं, तो आपने उनका पश्चाताप अगर सच्चे मन से किया है और आप वास्तव में ही अब प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के गलत कामों को, फिर भी आपको कहीं न कहीं स्वीकार हो सकती है आपकी भक्ति। उन सब लोगों की जो हमारे पड़ोसी देश होंगे, जहाँ तक अखंड भारत की सीमाएँ हैं, उन देशों के लोगों की जो रक्षा करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जो बचाएँगे, वो भारत के लोग होंगे और फिर वहाँ के लोग इस